Good morning, everyone. I am Rekha Gaurav, your science teacher. We are now starting with another class that is vertebrata. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम को किस फाइलम के अंदर रखा गया है. द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम. फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा एंड सेकंड वर्टिब्रेटा. जो कॉर्डेटा फाइलम होता है इसको टू सब फाइलम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं. और सेकंड होता है वर्टिब्रेटा, जिसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे. वर्टिब्रेटा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्डेटा फाइलम क्या होता है. कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है. जो कॉर्डेटा फाइलम होते हैं उसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड क्या होती है इसके पहले भी हमने पढ़ा है. नोटोकॉर्ड एक हार्ड रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी में, जो कि रॉड शेप्ड होता है और बॉडी की पूरी लंबाई में फैला होता है. इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही नोटोकॉर्ड बोला जाता है. और ऊपर साइड यहाँ पर देखिए, नोटोकॉर्ड के ऊपर साइड एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हॉलो होता है, उसे हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा फाइलम होता है, उसमें आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. मींस एक रॉड शेप्ड सपोर्ट सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने बाकी अदर फाइलम जो पढ़े थे उनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है. तो कॉर्डेटा क्या होती है, जिनमें रॉड लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसे हम कॉर्डेटा फाइलम कहते हैं. इसलिए जो कॉर्डेटा फाइलम होते हैं इनको टू सब फाइलम में डिवाइड किया है. फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा एंड सेकंड वर्टिब्रेटा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रोटोकॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं इनकी बॉडी में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पर ये नोटोकॉर्ड लाइफ की सारी स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती है. मींस जो प्रोटोकॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसका यूज इस नोटोकॉर्ड का यूज करके जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो मूवमेंट करने में इसका यूज करते हैं. पर जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, तो क्या होता है, इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. इस कारण से जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं उनको लोअर कॉर्डेटा भी बोला जाता है. इसके बाद स्टूडेंट्स, फाइलम कॉर्डेटा का सेकंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा दिया गया है. तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा सब फाइलम. These animals have a true vertebral column. मीन्स वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, इनमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. अब हम देखेंगे कि ये ट्रू वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर इसके पहले जब हमने बात की थी नोटोकॉर्ड की, तो हमने देखा था कि जो कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. अब ये नोटोकॉर्ड सभी वर्टिब्रेटा में भी प्रेजेंट होती है, पर जब जो नोटोकॉर्ड होती है वो कुछ अदर सेल के कॉम्बिनेशन के साथ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, तब उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. मींस जो नोटोकॉर्ड होती है जब ये अदर सेल के साथ कंबाइन हो जाती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेती है, तब इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. तो सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं सभी, उनमें ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. जैसे कि यदि हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी में ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है. ये वर्टिब्रल कॉलम सभी ऑर्गेनिजम्स की डॉर्सल बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होता है. डॉर्सल सरफेस क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा जो सामने वाला पोर्शन होता है, माउथ जहाँ पर होता है, ये जो सामने वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस,
और बैक साइड का जो पोर्शन होता है इसे हम बोलेंगे डॉर्सल बॉडी सरफेस। इसी प्रकार से अदर एनिमल्स जो होती हैं उनमें भी यही होता है कि जो इनका सामने वाला पोर्शन होता है, नीचे साइड वाला पोर्शन होता है, उसे हम इनकी वेंट्रल बॉडी सरफेस बोलते हैं और बैक साइड जो होती है उसे हम डॉर्सल बॉडी सरफेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सभी जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनकी बॉडी में इस टाइप का वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इंटरनल स्केलेटन। सभी वर्टिब्रेट्स जो होती हैं उनमें इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जो कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी को स्पेशल शेप प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मसल्स अटैच्ड टू एंडोस्केलेटन। वर्टिब्रेट्स की बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो एंडोस्केलेटन से अटैच होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो हमारी मसल्स होती हैं इनके कारण ही हम क्या कर पाते हैं, जो भी हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये किसके कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन है वो मसल से अटैच है, जिसके कारण हम अपने हाथ को पैर को मोड़ पाते हैं, वहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड। तो स्टूडेंट्स, जो वर्टिब्रेट्स होती हैं इनको भी यदि बीच से कट किया जाए तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसके कारण इनको बायलैटरली सिमेट्रिकल बोला गया है। ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्योंकि इनमें सेल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोप्लास्टिक भी बोला जाता है। सीलोमिक मीन्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इनको सीलोमेट्स बोलते हैं। और साथ ही जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं। इसके बाद दिया गया है हैव अ नोटोकॉर्ड। तो स्टूडेंट, जो वर्टिब्रेट्स होती हैं इसके पहले भी हमने देखा कि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जब ये नोटोकॉर्ड कुछ स्पेशल सेल्स के साथ कंबाइन हो जाती है तो ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, क्योंकि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए इनकी बॉडी में डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके पहले हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो अदर फाइलम होती हैं उनमें जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता था तो जो ब्लड होता है वो बॉडी की कैविटी में, पतली हो कैविटी या मोटी हो, इन कैविटी में ब्लड डायरेक्ट सर्कुलेट होता रहता है, जिस कारण उसको हम बोलते थे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये वर्टिब्रेटा में पाया जाता है। तो इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका पंप ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में होता है। मींस इसमें जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट बॉडी की सभी सेल से अटैच नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्लड का पंप किस में होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, उसके थ्रू ही सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके कारण वर्टिब्रेटा में पाया जाने वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है स्किन कवर्ड विद स्केल्स, फेदर्स, फर और हेयर। तो जो वर्टिब्रेटा होती हैं इनकी बॉडी या तो स्केल्स से या फिर फेदर से, फर से या फिर हेयर से कवर्ड होती है, जो कि इन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो वर्टिब्रेटा होती हैं इनकी बॉडी में एक्सक्रिएशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी में बीन शेप्ड किडनी पाई जाती हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करती हैं। इसके साथ ही जो ह्यूमन बीइंग होती हैं या अदर एनिमल्स जो होती हैं इनकी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारी जो ग्लैंड होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर पाती है और अदर फंक्शन कर पाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हैव पेयर्ड गिल पाउच। तो स्टूडेंट, जो वर्टिब्रेट्स होती हैं इनकी बॉडी में गिल्स पाए जाती हैं। ये गिल्स रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं और जो गिल्स होती हैं हमेशा पेयर्ड में पाए जाती हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो जो वर्टिब्रेट्स होती हैं इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इस नर्वस सिस्टम की डिटेल स्टडी हम क्लास 10th में करेंगे। और जो नर्वस सिस्टम होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है, जिसके कारण
जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है उसको रिसीव करते हैं, ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स देता है।